ओम शांति। तो हम अपनी खुशी को सदा कायम रखें। क्या चाहिए? क्या चाहिए? बहुत प्रैक्टिकल बात करेंगे। खुशी को छीनने वाली बहुत सारी बातें जीवन में रोज आती हैं, पर जैसे बाबा ने कहा, ये खजाने अविनाशी हैं, हमें इन्हें अविनाशी बना कर रखना है। तो क्या करें? संकल्पों के खजाने से। और संकल्पों का खजाना मिलता है ज्ञान के खजाने से। तो ज्ञान की कुछ ऐसी बातें हम अपने पास रखें कि जब ऐसी बातें सामने आए जो हमारी खुशी को छीनेंगी, हमें पता होता है छिन जाती है, हमें इतनी जागृति हो, अवेयरनेस हो कि खुशी चली गई है, इसे फिर से वापस जल्दी ले आना है। बहुतों के साथ ये होता है कि खुशी लंबा समय चली जाती है, दिन बीत जाता है, तो भी याद नहीं आता क्या कि मुझे खुशी खोनी नहीं है, ये बाबा की आज्ञा है। हमें याद आए कि खुशी जा रही है, अब इसे पुनः जल्दी से जल्दी वापस लाना है। तो भिन्न भिन्न बाबा की बातें हैं हमारे पास, रोज मुरलियों से हमें ये खजाना मिलता है। हम उसे लिख कर रखें, उसको स्मृति में लाएं, तो खुशी को जल्दी ही वापस प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, परिस्थितियां भी हर एक के सामने आती हैं, आ रही हैं, क्योंकि सभी के हिसाब किताब भी चुकत हो रहे हैं। संबंध इसलिए बनते हैं ना कि कर्मों का नज़दीक का खाता होता है, कभी अच्छा खाता सामने रहता है, कभी खराब। अब सभी के खाते समाप्त होंगे तो आ रहे हैं बहुत उल्टे सुलटे। हमें कुछ चीज़ों को स्वीकार करके मन को शांत करना है। कोई हमसे कुछ लेने आ रहा है, कोई देने आ रहा है। देना हमें है सबको। बाबा की मुरलियों में बहुत हम कुछ सुनते रहते हैं। सो भावनाओं के वाइब्रेशंस, योग की शक्ति के वाइब्रेशंस। संडे की मुरली भी सबने सुनी, और जब ये मुरली हम सुने तो तुरंत उसके अभ्यास चालू करें, तो मुरली फलीभूत होगी, तुरंत उसकी धारणा होगी। बाबा वाह वाह करेगा, करेगा या नहीं? बहुत अच्छी बात थी। सबको क्या देना है? शांति का दान। मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर उसकी किरणें लेकर चारों ओर फैलानी है, सबको शांति प्राप्त हो। तो ये काम तुरंत करना चाहिए। उससे पहले आ गया था, ग्लोब पर बैठो, चारों ओर नजर घुमाओ, संसार को दृष्टि दो। चारों ओर नजर घुमाना माना तुम्हारा चक्कर लग गया संसार में, वाइब्रेशंस फैला दिए तुमने। तो ये जो सूक्ष्म बातें आती हैं पुरुषार्थ की, योग की नई नई विधि, सेवाओं के सूक्ष्म तरीके, इन्हें हमें साथ साथ अपनाने चाहिए। तो बाप, टीचर, सदगुरु की पालना। बाप की, बाबा ने बोला बाप की पालना, टीचर की पढ़ाई, सदगुरु की वरदान। सदगुरु के वरदान हमें बहुत मिलते हैं या नहीं रोज, या वो महावाक्य हैं बस? कई लोग सोचते हैं तो रोज आता है, इतने वरदान हजारों, इतने होते हैं क्या भला? उनमें से हम कोई 5 ही चुन लें जो हमारे काम के हों। बहुत सारे ही काम के हैं से तो,
पर जिसको जो बहुत प्रभावकारी लगे उसको चुन लें, उसको जीवन में स्वीकार करें। बाबा बहुत कहते हैं, मास्टर सर्वशक्तिवान भव, लास्ट शब्द ही बहुत आता है ना वरदानों में। हम स्वीकार कर लें कि हम ये हैं, तो वरदानों से क्या होता है, पुरुषार्थ सरल हो जाता है, हर चीज सरल होती है। जिस चीज का हमें वरदान मिला, जो हमने वरदान लिया, जो वरदान हमने स्वीकार किया, वो सहज कर देगा सब कुछ। मान लो मुरली में आया, ये करो और सहज योगी भव, और हमने स्वीकार किया कि ये बाबा से सहज योग का मुझे वरदान मिल गया है, तो योग सहज अनुभव होने लगेगा। स्वीकार करना बहुत बड़ी चीज है। बहुतों का अंतर्मन रिजेक्ट कर देता है, साथ साथ रिजेक्ट करता है या नहीं, सोचो, रिजेक्शन होता है। सहज योगी भव, बाबा ने कह दिया, हमारे अंदर से क्या तुरंत उठेगा, जो हमें पता नहीं चलेगा कहाँ योग सहज है। 10 साल तो हो गए मेहनत करते करते, अब तक तो सहज हुआ नहीं। बाबा के कहने से सहज हो जाएगा क्या, और खत्म हो गया। जो हमें एक शक्ति मिलनी थी, वो हमने उसके आगे दीवार खड़ी कर दी, मिस करने लगे हम उसको। और अगर हम स्वीकार करने लगें, बाबा कह रहा है, जिनको भगवान ने योग सिखाया हो वो कठिन हो सकता है क्या? कठिन तो बाहर के योग हैं। ऐसा योग है पतंजलि का अष्टांग योग, उसको विराज योग कहा, जो 10,000 सन्यासी में एक कर पाया, बाकी हुआ ही नहीं। वो भी पहले, अब तो शायद ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा कोई महात्मा ऐसा योगी जो उस तरह का योग करता हो। तो भगवान ने जब सिखाया, सहज बिल्कुल सरल कर दिया, तुम आत्मा हो जाओ, मैं तुम्हारा हूँ, मेरे से नाता जोड़ो। मुझे मुरली की बहुत अच्छी बात लगी, सर्व खजानों को जमा करने की विधि है सहज योग, और सहज योग की विधि है, बोलो, अब आपको बोलना है। इन मुरलियों को फिर पढ़ लिया करें जरा। बाबा से संबंध और उनसे प्राप्तियां। किसी से हमारा संबंध हो और वो व्यक्ति बहुत अच्छा हो, हमें बहुत मदद करता हो, उसके आते ही हम निश्चिंत हो गए हों, उसने हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखा दी हों, तो कितनी याद रहेगी उसके, भूलेंगे नहीं। बाबा से हमारा नाता भी है, और नाता इतना समीप का हो गया कि वो हमारा, हम उसके। लौकिक नातों में जो नहीं हुआ वो हो गया। आज मैं सोच रहा था, कभी हमने सोचा था कि भगवान इस तरह आकर हमारी पालना करेगा? 50 साल अव्यक्त पालना अभी बना रहे, जनवरी 18 को गोल्डन जुबली अव्यक्त पालना पूरी हो गई ना। ये अव्यक्त पालना भी अब तीसरा पार्ट शुरू होगा। तो कभी हमने सोचा था कि वो हमारे इतने समीप आ जाएगा? दूरी बना ली थी हमने अपने और उसके बीच में, वो भगवान हम भक्त, बहुत दूरी हो गई थी। केवल मांगना, ये भी पता नहीं था कि वो हमारी सुनता भी है या नहीं, ठीक है ना, ये भी नहीं पता था। और जो मांग रहे वो देगा भी या नहीं। और अब बाबा कहते अधिकार, याद भी करो बाप से, कुछ तुम्हें चाहिए भी वो मांगो भी तो अधिकार से। जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है, वो भिखारी की तरह नहीं मांगता,
अधिकारी बनकर मांगता है। और माँ बाप को विवश होना पड़ता है ना देने के लिए। यहाँ तो विवशता भी है, बाबा के पास व्यवस्था नहीं है। अधिकारी हैं हम सब। इस बात को रियलाइज करना मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत गहरी बात है। बाबा उदाहरण देते हैं। एक राजा का बच्चा है, राजकुमार। राजा के पास एक बड़ा किला, महल, राजा का राज दूर दूर तक फैला हुआ, मान लो 500 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो क्या राजकुमार और राजकुमारी को ये सोचना पड़ता है कि ये हमारा है? पड़ता है? नहीं पड़ता है। हम इस कॉन्शियसनेस को, इस फीलिंग को बढ़ाएं कि जो बाबा का है वो मेरा है। ये बहुत सूक्ष्म चीज हो जाएगी। उसकी सारी शक्तियां भी मेरी हैं, जैसे उसका सारा ज्ञान मेरा हो गया ना, उसकी सारी शक्तियां भी मेरी, उसके सारे वरदान भी मेरे, उसकी संपूर्ण दुआएं भी मेरे लिए। तो ये मेरापन, अधिकार की भावना हमारी स्थिति को बहुत महान बनाएगी। तो टीचर रूप में उसने हमें पढ़ाया और रोज उसकी पढ़ाई हमें मिलती है। और इस पढ़ाई के महत्व को हम सभी अनुभवों से जानते हैं। आनंद है या नहीं मैंने? लगता है कि पढ़ाकर भी बाबा पालना कर रहा है। वो माताएं अनुभवी हैं बच्चों की पालना की। स्थूल पालना, सूक्ष्म पालना। खिला पिला दिया, बहुत अच्छी पालना कर दी, बड़ा भी हो गया थोड़ा बच्चा। अब माताएं क्या चाहती हैं? बहुत अच्छा पढ़े। चाहते हैं या नहीं? माताएं बैठती है बच्चों के साथ, पढ़ाती है उन्हें। ये पालना है ना। और सदगुरु की पालना तो सबसे बड़ी, जिसने राह दिखा दी। कभी सोचा ही नहीं था कि गति सदगति द्वार पर आ जाएगी। कभी सोचा ही नहीं था कि भगवान जीवन नैया का खिवैया बनकर हमारे पास आएगा। हमें भविष्य की कोई चिंता ही नहीं होगी, क्योंकि जिनकी नाव स्वयं भगवान चला रहा हो वो कहाँ जाएगी। तो हमारी पालना हुई है। बाबा क्या चाहते हैं? अब अव्यक्त में बाबा कई बार कह चुके हैं, याद आ जाएगा आपको। जैसे मैंने तुम्हारी पालना की, अब वैसे ही पालना तुम दूसरों की करो। हमें इसके लिए अपने को तैयार करना है। सोचेंगे सभी, सब गहराई से सोचें। जैसे बाबा ने मेरी पालना की, अपने से बात करेंगे, मुझे संसार की ऐसे ही पालना करनी है। जैसे उसने मुझे प्यार दिया, मुझे भी सबको देना है। जैसे उसने मुझे आगे बढ़ाया, मुझे भी सबको बढ़ाना है। जैसे उसने मुझे वाइब्रेशंस दिए, मुझे भी सबको देना है। जैसे उसने मेरी गलतियों को माफ़ कर दिया, मुझे भी माफ़ कर देना है। कोई कोई माफ़ कर ही नहीं पाते, पकड़ के रखते हैं, तुमने ये किया, उसे तकलीफ होती रहती है। जैसे बाबा ने, देखो अब भी रोज पालना करता है ऊपर से। क्या करता है? सवेरे ही वाइब्रेशंस देता है हम सबको, दृष्टि देता है। ये बहुत सुंदर बात है बाबा की कि मैं हर बच्चे को रोज एक बार दृष्टि अवश्य देता हूँ। अब वो हमारे ऊपर है, हम इसको फील करें, दृष्टि का अनुभव करें। और बाबा ने इससे भी बड़ी बात कुछ महान आत्माओं के लिए कही है। अपने अमूल्य रत्नों को तो बाबा बीच बीच में कई बार देखता है, क्या कर रहे हैं, किस स्थिति में हैं,
अगर हम ये याद करें, सवेरे याद कर लें जरा, जब योग करते हैं, अब बाबा देख रहा है क्या कर रहे हैं। नींद आ गई है बच्चे को, योग लगाते लगाते सो गए हैं, या मन इधर उधर चला गया है, खुशी के अनुभव में हैं, या बस सिंपली बैठे हैं। सवेरे बाबा देखता है, पढ़ाई के समय भी देखता है। मुझे याद रहती है एक बात, ओम शांति भवन में बाबा आए और बाबा ने कहा, सवेरे जब सभी बच्चे क्लास में भागे भागे आते हैं, बाबा ऊपर से देख के बहुत खुश होता है, डायरी पेन लिए अपने अपने कमरों से ओम शांति भवन में आ रहे हैं। वो उमंग, वो खुशी, बाबा की मुरली सुनेंगे तो खुशी होती है ना। भगवान को भी अपने बच्चों को योग्य देखकर, अलर्ट देखकर। 3 बिंदी लगाओ और खजाने बढ़ाओ। प्राप्तियों को भी याद कर लेना। जिसको प्रभु प्रेम में मग्न होना हो, वो बाबा से मुझे क्या क्या प्राप्त हुआ, 20-25 पॉइंट्स लिख लें। ये दिया तुमने मुझे, डायरेक्ट बात करें, तुमने मुझे ये दिया, तुमने मुझे ये दिया, मेरा जीवन ऐसा था, तुमने ऐसा बना दिया। हर एक के अलग अलग अनुभव हैं। किसी को पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना दिया, कोई विकारों की दलदल में बहुत फंसे हुए थे, पूरा निकाल दिया, पवित्र कर दिया। कोई बहुत दुखों में जीवन जी रहे थे, उनको सुखी कर दिया। सबके अलग अलग अनुभव। कोई संबंधों के कष्टों में जीवन जी रहे थे, उन्हें प्यार देकर, अपना संबंध जोड़कर मुक्त किया, नए अनुभव करा दिए। और ज्ञान देकर तो सबका भटकना बंद करा दिया। जो युवक हैं, छोटी आयु में आ गए, उन्हें तो भटकन का पता नहीं। विष्णु, तुम्हें तो नहीं पता, पर मंदिरों में, तीर्थों पर जाने में लोग क्या क्या करते हैं, कष्ट। मुझे बताया किसी ने, हमारे नॉर्थ की ईस्ट देवी है, सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट में है, हिमालय की तलहटी में। हिमालय शुरू हो रहा है, हिमालय के अंदर थोड़ा सा जाके मंदिर है, बहुत पुराना, दुर्गा देवी का ही है, नाम अलग है। कहा कई भगत लेट कर जा रहे हैं वहाँ तक, शरीर छिल गया है, इधर भी लग गई है चोट, क्योंकि कंक्रीट होती है वहाँ, थोड़े छोटे छोटे पत्थर पड़े होते हैं, लेकिन जा रहे हैं वैसे ही। कोई लेट के फिर वहाँ निशान लगाएंगे, और आगे लेटेंगे, फिर और आगे, ऐसे जा रहे। साथ में छोटी गाड़ी चल रही उनके लिए, एक डॉक्टर भी चल रहा है। कष्ट, और इधर मौज से सो रहे हैं, आनंद मना रहे हैं। प्यार से बाबा को याद में भी प्यार बहुत है। ये सूखापन नहीं, ये कष्ट नहीं, आनंद पूर्वक। देखो अब तो कैसे सोफा सेट बनवा दिए बाबा ने, आनंद पूर्वक बैठ के भले सो भी लो थोड़ा, फिर योग लगा लो। क्या आनंद दिया है बाबा ने। तो बच्चे बनाया ना, बाप बच्चों को कष्ट नहीं दे सकता। मुझे योग भी लगाओ, लेकिन कष्ट पूर्वक नहीं, आनंद पूर्वक, सब कुछ सुख लेते हुए योग भी लगाओ, सुख पूर्वक लगाओ, और अथाह सुख प्राप्त भी करो। तो बाबा ने भटकनों से बचा दिया। देखो अमरनाथ पे लोग जाते हैं, आतंकवादियों का डर भी रहता है, फिर भी जाते हैं। कभी कभी चट्टानें गिर जाती हैं, रास्ते रुक जाते हैं, 1000 लोग वहाँ फंस जाते हैं, फिर भी जाते हैं। तो उनका प्यार और हमारा प्यार तुलना कर लें जरा सर्दी पड़ रही हो, हम कहेंगे आज सवेरे नहीं उठेंगे, बहुत ठंड है आज तो। और अमरनाथ जाने वाले, ठंड हो या गर्मी हो, हमें तो जाना है। तो बाबा ने कितना मुक्त किया, हमें छुड़ाया, अपनापन दिया। तो प्राप्तियों की लिस्ट बनाएंगे तो उसके प्यार में मग्न होंगे, योग सहज हो जाएगा। योग में जो खींचातान है वो समाप्त हो जाएगी। बैठेंगे, योग लगेगा।
3 बिंदी लगाओ और खजाने बढ़ाओ। बहुत बार सुना है सभी ने। आत्मा बिंदी, कैसे इससे खजाने बढ़ेंगे? वो तो मोटी चीज हुई कि 1 पे 0 लगाओ तो 10 हो गए, उस पे 0 लगाओ तो 100 हो गए। लेकिन हम आत्मा बिंदु स्वरूप में स्थित होंगे तो क्या क्या होगा, कैसे खजाने बढ़ेंगे? सोचने की बात है। आज बाबा की एक बात बहुत अच्छी थी, मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया उसने। ब्रह्मा विष्णु शंकर बहुत सूक्ष्म देवता हैं। सूक्ष्म माना छोटे नहीं, सूक्ष्म माना लाइट के शरीर में। और शिव बाबा और कहा मैं उनसे भी सूक्ष्म हूं। तो आत्मा भी सूक्ष्म और परमात्मा भी सूक्ष्म। तो हम आत्मा के बिंदु रूप पर स्थित होंगे तो देखो कैसे खजाने बढ़ेंगे। एकाग्र होने लगेगा मन, पहली चीज। एकाग्र होने से बहुत अतीन्द्रिय सुख भासने लगेगा। बहुत बड़ा खजाना, बहुत बड़ा कहो या सबसे बड़ा। अशरीरी हो गए हम तो डीप साइलेंस होने लगेगी। तीसरा बहुत बड़ा खजाना, हम आत्मिक स्वरूप में स्थित हो गए, बुद्धि हमारी क्लीन होगी तो ज्ञान गहराई से हमें समझ में आएगा, धारण होगा। बाबा रोज कहते हैं सोल कॉन्शियस होंगे तो ज्ञान की धारणा सहज हो जाएगी। तो खजाने जमा होने लगे ना, बहुत संतुष्टि होगी। और संतुष्टता के लिए तो कहा गया संतोषम परम धर्म, सबसे बड़ा धर्म संतोष। कवि ने भी कहा है ना, जब आए संतोष धन सब धन धूरी समान, धूल समान हो जाते हैं। तो एक अशरीरी होने से, आत्मा बिंदी के स्वरूप में स्थिर होने से हमारे ये अलौकिक खजाने बढ़ने लगते हैं। ये खजाने हैं सचमुच। शांति खजाना है या नहीं? बताओ, गृहस्थ में रहने वाले प्रेम खजाना है या नहीं? आपके पास करोड़ों की संपत्ति हो और आपको एक ही बच्चा हो और वो भी लड़ाई करता हो, तो संपत्ति कैसी लगती है? बेकार होता है ना, सब बेकार लगता है। ये बहुतों की कहानियां हो रही हैं। धनवानों के बच्चे जल्दी बिगड़ रहे हैं और बिगड़कर माँ बाप की नींद समाप्त कर रहे हैं। माँ बाप सोचते हैं 2 ही तो बच्चे, ये भी बुरे संग में चले गए। आजकल माफिया ग्रुप्स जो हैं वो नशे के अपनी बिक्री करने के लिए स्कूल कॉलेजों के बाहर घूमते हैं चुपचाप। कौन साहूकार बच्चे हैं, उनको पकड़ लेते हैं। एक बार आदत डाल दी फिर वो उसके बिना रह नहीं पाते। उनकी अफीम बिकती रहेगी, उनके नशे की ड्रग्स बिकती रहेंगी और इन बच्चों का जीवन नष्ट होता रहेगा। ये आजकल बहुत चल रहा है। इसलिए बाबा ने हम सभी को जो अलौकिक खजाने दिए हैं, यही सर्वश्रेष्ठ सच्चे खजाने हैं। प्यार बहुत बड़ा खजाना है, सबको अनुभव है। आजकल देखो कितनी शादियां फेल हो रही हैं प्यार के अभाव में, अभिमान की बढ़ोतरी के कारण। तो ये विकार जीवन के लिए विष समान बनते जा रहे हैं और ये सद्गुण जीवन के लिए सबसे बड़े खजाने हैं। बाबा बिंदी, अब ये लगाने से खजाने कैसे बढ़ेंगे? वही सब अनुभूतियाँ हमें होंगी जो कुछ बाबा में है वो हमारे पास आने लगेगा। बाबा के बिंदु स्वरूप पर अगर हम स्थिर होंगे तो उसकी सारी शक्तियाँ मिलेंगी और जिनको यहाँ बहुत शक्तियाँ मिलेंगी उन्हें जन्म जन्म सत्ता मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा ये खजाने अविनाशी हैं। बहुत गहरी बात कही।
जो यहाँ परमात्म प्रेम में मग्न होंगे, एक तो प्रेम है मनुष्यों के साथ, दूसरा प्यार भगवान के साथ, तो जो परमात्म प्रेम में मगन होंगे उन्हें जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलेगा। तो ईश्वरीय प्रेम अविनाशी खजाना बन गया ना। तो परमात्म प्रेम में मग्न होने की भी हमें बहुत अच्छी अनुभूतियां करनी चाहिए, और उसकी वही विधि जिसकी हमने चर्चा की, उससे मुझे क्या क्या मिला, ये यदि हम याद करेंगे। देखो, उसने हमें नया जीवन दिया, उसने हमें जीवन जीना सिखाया, उसने हमारे मार्ग के सब कांटे हटा दिए, एक सुगम पथ हमारे लिए तैयार कर लिया, खुद तैयार कर दिया। जैसे माँ अपने बच्चों के बिस्तर भी तैयार कर देती है ना, बाबा ने भी हमारे लिए सब कुछ तैयार कर दिया। तो बहुत प्यार पैदा हो जाएगा बाबा के लिए। एक उसे याद करने से सुख मिलेगा, शांति, शक्तियाँ, उसका प्रेम। लेकिन बाबा मेरा है और बाबा मेरे साथ है, ये स्मृतियाँ भी हमारे खजानों में वृद्धि करेंगी। कैसे? बोलो विजय, अब तुम बताएंगे। बाबा मेरे साथ है तो क्या रहेगा हमें? बहुत हिम्मत, बहुत बड़ा सपोर्ट और निश्चिंतता, सरलता। जो बोझ आ जाते हैं, जो टेंशन हो जाती है, वो हल्की पड़ जाएगी ना, भगवान साथ दे रहा है। तो इससे जो खजाने हम जमा करना चाहते हैं वो सहज जमा हो जाएंगे। इसलिए बाबा की मुरलियों में आता है, सर्व खजानों की चाबी है मेरा बाबा। ये नाता जोड़ लिया ना, मेरा है वो, तो उसके सारे खजाने मेरे हो गए, ये चाबी हो गई। लेकिन ये बात केवल कहने तक न रह जाए, मेरा बाबा। क्या आगे हो इसमें? मेरा बाबा है तो बोलो, हमें कुछ कर्तव्य भी तो करने हैं मेरे के लिए। ये ऐसे ही मेरा हो जाएगा? आप किसी को कहो तुम तो मेरे हो, लेकिन पानी भी न पिलाओ, कैसे मेरे? स्वार्थी हैं बहुत। बाबा मेरा है, उसके लिए भी हमें कुछ करना पड़ेगा। वो मेरा है तो उसका कार्य भी मेरा कार्य है, उसका यज्ञ भी मेरा यज्ञ है या नहीं? तो उसके यज्ञ को हमें निर्विघ्न रखना है, कोई भी विघ्न ना आए। बाबा की मुरली आ रही अभी। यज्ञ में हमारी ओर से कोई भी विघ्न न पड़े। हमें यज्ञ को निर्विघ्न और पावरफुल बनाना है। इसमें उन लोगों को बहुत ध्यान देना है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में बहुत उलझे हुए हैं, रात को देर तक लगे रहते हैं, सवेरे उठेंगे नहीं। तो यज्ञ पावरफुल होगा या कमजोर? सारा यज्ञ हमारा, सब सेंटर, सब ब्राह्मण, सबको देखो। बाबा कहते थे कि इस किले को बहुत पावरफुल बनाओ, ऐसा पावरफुल कोई इससे बाहर न निकल सके, दुश्मन वार न कर सके। लेकिन अगर हम बुरी चीज़ें देखकर नेट पर, व्हाट्सएप पर, मूवीज में ज्ञान और योग को छोड़ रहे हैं तो हम यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। ये सभी को समझ लेना चाहिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों से बहुत प्यार कर रहे हैं। सोचते हैं वाह कितनी अच्छी चीज मिल गई हमें, यही तो जीवन है। पर ये नहीं। मुझे याद रहता है यहीं बाबा ने कुछ साल पहले भोग लगाया गया तो संदेश दिया था। बाबा देखते हैं बच्चे
3 जगह उलझ गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के साधनों में, कारों में, और तीसरा खान पान में। जिनको विश्व कल्याण का काम करना है, सारा संसार जिनके पीछे चलेगा, वो कहाँ उलझ गए, बाबा ये देखता है ऊपर से। तो हमें अपने इस जीवन के महत्व को समझते हुए जो व्यर्थ की चीजें हमने पकड़ ली हैं जीवन में, उनसे मुक्त होना है अब, क्योंकि ये समय मोस्ट इम्पोर्टेंट चल रहा है। परीक्षाओं का भी समय चल रहा है, बहुत ब्राह्मण ढीले भी हुए हैं, हो रहे हैं, होंगे भी। बहुत ब्राह्मणों को संशय भी आया है और आ रहा है, सूक्ष्म संशय। अब ये बाबा नहीं आ रहा, अब तो यज्ञ का पता नहीं क्या होगा, चलेगा या नहीं चलेगा। उन्हें पता ही नहीं कि प्रभु प्लानिंग क्या है संसार को बदलने की। सूक्ष्म बात मैंने आपके सामने रखी। अपने योग अभ्यास के द्वारा, अपनी रिफाइन बुद्धि के द्वारा सभी जानने की कोशिश करेंगे। इस युग को बदलने की परमात्मा प्लानिंग क्या है, क्या हम उसे जानते हैं? जैसे जैसे हम उसे जानेंगे, संशय खत्म होंगे। वो संपूर्ण सत्य है तो उसकी प्लानिंग भी संपूर्ण सत्य, एक्यूरेट एंड परफेक्ट। हम उसकी प्लानिंग को समझें। हम केवल अपनी सोच में रह जाते हैं, ये नहीं हो रहा तो क्या होगा, ये नहीं हो रहा तो क्या होगा। ये भूल जाते हैं कि जिसका ये काम है, जिसने ये महान यज्ञ रचा है, जो इस संसार को स्वर्ग बनाने आया है, उसके पास सुंदर प्लानिंग होगी ना, होगी या नहीं? है, उसी के तहत चल रहा है सब काम। अब गंदगी की सफाई भी होगी संपूर्ण यज्ञ से, इसलिए जो छोड़ कर जा रहे हैं वो कल्याणकारी है। हमें ये सोचने की जरूरत नहीं क्यों जा रहे हैं, वो सफाई अभियान चल रहा है प्रभु जी का। मोदी जी का तो चल ही रहा है, पर इधर प्रभु जी का भी सफाई अभियान चल रहा है, और थोड़ा दिन अच्छी तरह से चलेगा, और चलना ही चाहिए। गंदगी अच्छी नहीं होती। करोड़ों लोग हों और सारे गंदे हों, और केवल 100 लोग हों मोस्ट पावरफुल, बहुत पवित्र पुण्य आत्माएं, तो 100 भारी पड़ेंगे करोड़ों पर। इसलिए बाबा अपनी शक्ति सेना को, अपने इस यज्ञ के किले को बहुत मजबूत बनाता है। और इसी तरह हम ड्रामा को यूज करेंगे। ड्रामा बिंदी माना ड्रामा के ज्ञान को यूज करके सभी संकल्पों को फुल स्टॉप लगाएंगे। जो व्यर्थ चलता है उसको समाप्त करेंगे ड्रामा के ज्ञान को यूज करके। और इसमें भी परचिंतन से हमें बहुत बचना है। बहन आई कल मेरे पास, कहा सब कुछ अच्छा लगता है, पर मुझे कुछ लोगों को देखकर बहुत संकल्प चलते हैं। मैंने कहा क्यों? अब दुनिया तो कलयुग की नहीं, कलयुग वालों को नहीं, यहाँ वालों को। मैंने कहा क्यों? यहाँ माना ज्ञान सरोवर नहीं, अपने सेंटर की बात कर रही थी। मैंने कहा क्यों? बाबा ने तो कह दिया है, सभी आत्माएं अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। भूल गई तुम ये कि ये जानती तो हूँ, फिर भी संकल्प चलते हैं। क्यों चलते हैं? क्योंकि हमारे अंदर ज़्यादा सोचने की आदत पड़ जाती है। हम दूसरों को तो परफेक्ट देखना चाहते हैं, अपने को नहीं। मैंने उन्हें कहा, और वही बात सबको कहता हूँ, गलती वो कर रहे हैं और परचिंतन हम कर रहे हैं। क्या हम गलती नहीं कर रहे? हमारी बड़ी गलती है। हो सकता है उनकी गलती न भी हो, वो हमें गलती दिखाई दे रही हो, पर हम अपनी गलती को तो जान रहे हैं ना कि हम परचिंतन करके संकल्प शक्ति को पॉल्यूट कर रहे हैं, बिल्कुल विकृत कर रहे हैं। तो हमें अब मोस्ट सेंसिबल बनना है और ड्रामा के ज्ञान को यूज करके अपनी मन की खुशी को, अपने निश्चिंत अवस्था को, संकल्पों के खजाने को
बचाते चलना है, बढ़ाते चलना है, क्योंकि समय आ रहा है देने का। देना होगा। माताएं सोचे हमें तो लेना ही लेना है, लेना नहीं। आपके द्वार पर लोग आएंगे, शांति दो, नहीं तो जाएंगे नहीं तुम्हारे घर से। अब उनके सोने का भी इंतजाम करना पड़ेगा। फिर वो कहेंगे हमारे दुख हरो, तुम ही हर सकते हो, तुमने भगवान की पालना ली है। भले अब गाली देते हो, पर समझते तो हैं कि महान तो यही हैं। तो ये सेवाएं अब तेजी से हमारे पास आ रही हैं। पहली जो घटनाएं और दुर्घटनाएं और जो एक क्या कहें इसको ट्रेजेडी संसार में बढ़ेगी, वो होगी मानसिक रोगों की। और फिर शुरू होंगे प्राकृतिक प्रकोप, और फिर शुरू होंगे ग्रह युद्ध। सब कुछ नष्ट कर देंगे। मनुष्य सुख शांति के लिए तरसने लगेगा। कोई उसे अपना नजर नहीं आएगा। इनसिक्योर फीलिंग हो जाएगी। जिसके लिए लोग पैसा इकट्ठा करते हैं ना, हमारा भविष्य सिक्योर रहे, सिक्योर माना सुरक्षित, उन्हें लगेगा कि पैसा तो सबसे खतरनाक हो गया। लोग आए, मारपीट भी कर गए और पैसा भी ले गए, तुम्हारा जीवन भी खराब हो गया। इसलिए ये अलौकिक खजाने बाबा हमें देते हैं, जिसको चोर नहीं लूट सकते, जो नष्ट नहीं किए जा सकते। यही हमारी असली संपत्ति है। इसी से 84 जन्म हम सुखी रहेंगे, संपदा हमारे पास रहेगी, शक्तियाँ रहेंगी। इस पर सभी बहुत ध्यान देंगे। ओम शांति।